हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो को। यहाँ देखो क्या है, साइंस विच लिंक्स द हेरिडिटी। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं लिया है, ठीक है ना। एनसीईआरटी इसीलिए नहीं लिया है कि हम लोग उसको अगले वीडियो में लेंगे। देखो लेक्चर्स इसमें बहुत सारे आने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। अगले चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं, इस वीडियो को हम लोग पूरा खत्म करेंगे एवोल्यूशन तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चैप्टर बहुत छोटा सा है ठीक है ना। कंपैरिजन टू क्वेश्चंस के जितने वीडियो होने वाले हैं, चैप्टर बहुत छोटा सा होने वाला है। तो वीडियो स्किप करके आपको क्या बोलते हैं, शायद मिल जाए, फिर लगातार भी मिल सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको हर वीडियो चेकआउट करना पड़ेगा उसके लिए कि कहीं कहीं किसमें एनसीईआरटी के सेगमेंट्स मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। साइंस विच लिंक्स हेरिडिटी विद द इन्वायरमेंट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और डायरेक्टली आपको यहाँ पे इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइंस है और हेरिडिटी है, और हेरिडिटी मतलब होता है जीन, जेनेटिक्स। इन्वायरमेंट मतलब होता है इकोलॉजी, जियोलॉजी। तो यहाँ पे सब चीजें आ जाएंगी एक साथ। तो जहाँ पे वो शब्द दिख रहा है जीन, इकोलॉजी, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इन बहुत सारा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इन मैन सेक्स लिंक कैरेक्टर्स आर मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू। मैन के अंदर, अब देखो जो मैन है ना, यहाँ पे मैन का मतलब क्या है उस बात को समझना है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस मैन का मतलब होता है बायोलॉजी में ह्यूमन से लिया गया है ये मैन। तो यहाँ मेल और फीमेल दोनों आता है, बिल्कुल यहाँ पे वही मतलब आएगा। सबसे पहले मैन का मतलब बच्चा समझ ले कि ये मेल के बारे में बात कर रहा है, आदमियों के बारे में बातें हो रही हैं। इसीलिए यहाँ पे ए आंसर लगा देंगे, वो वाई क्रोमोसोम। लेकिन इस बात को समझो, अगर किसी भी मेल के बारे में बात करते हैं और हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सी आ जाता है, अगर इसको कलर ब्लाइंडनेस है, इस मेल आदमी को कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक रिसेसिव जीन है, वो भी अपने आप को शो कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं मेल के अंदर, इस एक्स क्रोमोसोम का कोई होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है और इस वाई का कोई होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं मौजूद है। इसका मतलब एक्स और वाई जो हमारे अंदर होते हैं, जो मेल्स के अंदर होते हैं, जो हमारे मतलब हमारे जो ह्यूमन का जो पूरा स्पीसीज है उसमें जो मेल्स होते हैं, उसमें जो एक्स और वाई है उसका दोनों का अलग अलग कोई भी एलील्स नहीं होता है किसी भी एक इंडिविजुअल में मौजूद। हमारे पास कोई भी उसका होमोलॉगी नहीं है, कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम उसका मौजूद नहीं है। इसी कारण से कोई भी रिसेसिव फैक्टर आइदर विल प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम और इट कैन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। किसी के ऊपर ही प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वो रिसेसिव रहेगा फिर भी शो हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादातर सेक्स लिंक कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो एक्स क्रोमोसोम के थ्रू अपना इनहेरिटेंस शो करते हैं, ट्रांसमिटेंस शो करते हैं, रैदर देन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स होते हैं वो सिर्फ मेल्स में शो होते हैं, वो दिखाई देते हैं, है ना। और वो भी अगर रिसेसिव रहेंगे फिर भी दिखाई देंगे। इसीलिए हम लोग वाई क्रोमोसोम के ऊपर के जीन्स को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सीबीएसई पीएमटी का क्वेश्चन है। ज्यादा कुछ नहीं समझना है इसमें, इसमें तो इतना समझना है हमको कि कितने सारे गैमिट्स बन रहे हैं, कितने सारे गैमिट्स बन रहे हैं। बस इसी का आंसर आप लोग दे दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझो, हमें नीचे के नंबर ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ऊपर के नंबर तो सारे के सारे वन है भाई। ऊपर के नंबर में अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो प्रोपोर्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमको नंबर निकालना ही नहीं पड़ेगा। हम लोग को तो बस निकालना पड़ेगा कितने में एक है, मतलब इन टोटल कितना है जिसमें से एक होगा ये, जिसमें से एक हमारे पास ये वाला गैमेट होगा। तो क्या पूछ रहा है, देखो एक ह्यूमन मेल है, देखो यहाँ पे लिख दिया है एक मेल ह्यूमन, यहाँ पे लिखा मैन। समझ रहे हो ना कैसे डिफरेंशिएशन करता है एग्जामिनर। अ मेल ह्यूमन इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस है जीन्स ए के लिए और बी के लिए। इसका मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए होगा एक जीन, दूसरा बी जीन होगा कैपिटल बी स्मॉल बी। और एक और हेमीजाइगस है फॉर हीमोफिलिक जीन एच, यानी कि एक्स एच होगा और वाई होगा। ये हेमीजाइगस है बिकॉज हम लोग का जो हेमीजाइगोटिक कंडीशन होता है ह्यूमन मेल्स में, ना कि फीमेल्स में, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें बताना है कि इसके देखो स्पर्म्स बनेंगे, बहुत सारे स्पर्म्स बनने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म तरीके हो सकते हैं। कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी के साथ एक्स एच जा सकता है, या फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी के साथ वाई जा सकता है, या फिर कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी के साथ एक्स एच जा सकता है ना, या फिर कैपिटल या फिर स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी के साथ एक्स एच जा सकता है, या फिर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी जा सकता है। तो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है, उसका एक्स एच भी आ सकता है। वही पूछ रहा है कि अगर हम लोग एक्स एच को खाली एच लिखें, अगर एक्स एच को ना लिखे खाली हम लोग एच लिखते हैं, तो ऐसा कोई स्पर्म बताइए कि ए बी एच स्पर्म हमें मिले, तो वो कितने में एक ही मिलेगा। तो एक ही तो मिलने वाला है यार, तो लिखा ही गया है, चारों ऑप्शन में एक ही मिल रहा है हमें ये वाला स्पर्म, लेकिन कितनों में मिलेगा तो ये बताना है। तो देखो हमारे पास जो सेल, जो मियोसाइट होगा, जो कि मियोसिस करने के बाद स्पर्म्स को बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया के जो सेल्स होंगे जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रहते हैं, टेस्टिस के अंदर, वहां पे जो मियोसाइट है वो उसका जो आपका जीनेटिक क्या बोलते हैं ढांचा जो है, जो जेनेटिक जैसा का आपको दिखाई दे रहा है, वो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, एक्स एच एंड वाई।
ये दिखाई दे रहा है आपको ना। अब बताना है कितना होगा, तो मैंने पहले फॉर्मूला बताया, 2 n होता है, और n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट या फिर हेमीजाइगोट भी काउंट करना है इसमें। तो ये एक हेट्रोजाइगोट है, ये एक हेट्रोजाइगोट है, और ये एक हेमीजाइगोट पेयर है, यानी 3 हमारे पास है, n इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्पर्म्स अकॉर्डिंग टू द जीन्स, अकॉर्डिंग टू द जीनोटाइप, उसके अनुसार जीनोटाइप के आधार पे कितने तरह के स्पर्म बन सकते हैं, 8 तरह के स्पर्म बन सकते हैं, और ये ABH वाला तो एक ही बनेगा उन 8 में। द रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल्स। अभी इसी क्वेश्चन को मैंने इतना एक्सप्लेन किया है ना, एक्सप्लेन किया ना कि रिसेसिव फैक्टर्स भी एक्सप्लेन आ जाते हैं, दिखने लगता है एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई भी इसका एलील नहीं दिखने मिलता जो कि उसको डोमिनेंट होकर के इसको सप्रेस कर पाए। तो मैंने बता दिया, तो अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे। 85 सॉल्व तो मैंने किया नहीं भाई, सॉल्व नहीं करेंगे मतलब इस समझ सॉल्व नहीं किया सर ने, अभी तो मैंने बताया समझाया पिछले क्वेश्चन में, मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैंने वहां पे उतना टाइम दिया, तो ये क्वेश्चन देखो हमारा जल्दी हो गया। द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, देखो हमारे पूरे डीएनए में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस कितने हैं, ठीक है ना। हम लोग हाफ ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ कितने सारे बेस पेयर होते हैं वो जानते हैं, तो बेस पेयर्स को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं। ह्यूमन जीनोम में कितने होते हैं, डायरेक्टली याद रखना है, 3.1 बिलियन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मैप डिस्टेंस, देखो एम्स का क्वेश्चन था, वो 2 बार पूछा गया, 4 और 8 में, अब एम्स नहीं होने वाला, तो ऐसे क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। In order to calculate the map distance of genes on a chromosome on one must know, एग्जामिनेशन को मत देखो, क्वेश्चन देखो, ये प्योरली एनसीईआरटी से है, और इसका सेगमेंट का जो बातें यहाँ लिखी गई हैं, जो ऑप्शंस लिखे गए, इनको मैंने पिछले या फिर इसके पिछले वीडियो में मैंने किसी एक दो पहले के वीडियो में मैंने बताया है, वहाँ पे मैंने स्टूटेवेंट के बारे में बात किया था, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था, मैप डिस्टेंस के बारे में उन्होंने क्रॉस ओवर परसेंटेज के ऊपर समझाया था, और यही क्वेश्चन हम लोग 3 से 4 बार और देख चुके हैं अपने पुराने वीडियोज में, ठीक है ना। तो आंसर याद रखना इसका क्रॉसओवर परसेंटेज होगा, बिकॉज जितना ज्यादा क्रॉसओवर होता है उतना ज्यादा जीन जो होता है उससे से दूर रहते हैं, लिंकेज कम होता है, तो हमें उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है, मैप डिस्टेंस जो होता है वो पता लग जाता है। मैप मतलब क्या होता है कि किसी चीज का पोजीशन क्या है वो हम लोग देख सके। देखो मेरा गला थोड़ा सा खराब है, उसको मैनेज करना, हमेशा मेरा गला खराब रहता है ना, लेकिन क्या करें, मैं थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ता हूँ, तो समझना, ठीक है, इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए मैं घर में बंद हूँ अभी। तो मैप डिस्टेंस जो होता है ना, मैप डिस्टेंस मतलब होता है कि जो पोजीशंस होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के, उसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं लोकेशंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, बहुत अच्छे से किया है इस क्वेश्चन को हम लोगों ने, फिर भी देख लेते हैं एक बार, मैंने इसका ट्रिक्स भी बताया है आपको किसी एक वीडियो में पिछले। फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए 0.6 एंड दैट ऑफ 0.4 है छोटे ए का वाले का। तो इसमें 2-3 इक्वेशन में ध्यान रखना है, डायरेक्टली मैंने हमेशा बताया है कि ऐसा इक्वेशन जब भी आए 0.6 0.4 आएगा, या फिर 0.7 या फिर 0.3, ये एक पेयर आएगा, 0.6 0.4 ये एक पेयर आ सकता है, 0.2 0.8 ये एक पेयर आ सकता है, और 0.1 एंड 0.9 ये भी एक पेयर आ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इन तीनों पेयर के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसमें सबसे ज्यादा चांसेस इसका है 0.6 और 0.4 का, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लेके एनसीईआरटी सबको ही इसको कवर करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, हालांकि इनको भी पूछा सकता है, इनको पूछा सकता है, इनको पूछा जा सकता है। अब इन सब के मैंने आंसर पहले बता चुके हूँ मैं आपको, जब भी 0.6 0.4 आए तो ये बात समझ लो कि पहले तो देखो कि क्या किसके लिए दिया है, 0.6 कैपिटल ए के लिए दिया है कि या फिर स्मॉल ए के लिए दिया है, और 0.4 कैपिटल ए के लिए दिया है या फिर स्मॉल ए के लिए दिया है। मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल ए के लिए ही बड़ा अंक आएगा और छोटा ए के लिए छोटा अंक आएगा, ये ध्यान रखना है। अंक मतलब जो संख्या है, जो नंबर है वो छोटा रहेगा छोटे वाले के लिए, क्योंकि रिसेसिव फैक्टर है तो कम शो होगा, ठीक है ना, इसीलिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कभी भी डोमिनेंट फैक्टर्स के लिए कम नहीं होने वाला, ये लॉजिकल बातें हैं। और जब भी इसमें आपको हेट्रोजाइगोट का नंबर पूछे तो 0. यहाँ पे हो जाएगा 48, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 48, यहाँ पे हो जाएगा कितना बताओ, 721 होता है ना, 22 यहाँ होगा, और यहाँ पे 42 हो जाएगा, 0.42 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा इन चीजों को। आंसर यहाँ पे होगा 0.48 इक्विलिब्रियम में, बिकॉज हम लोगों ने 2pq का वैल्यू निकाला है, कहने का मतलब हम लोगों ने 2a का वैल्यू निकाला है, कैपिटल ए का वैल्यू दिया हुआ था, स्मॉल ए का वैल्यू दिया हुआ था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल ए को स्मॉल ए को, आएगा 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है पॉलीटिन क्रोमोसोम, ये क्वेश्चन देखो हमने पहले भी सॉल्व किया है, मैंने हमेशा से बताया इस क्वेश्चन को। पॉलीटिन क्रोमोसोम वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स में से एक है, जिसको जाइंट क्रोमोसोम भी कहते हैं हम लोग। ये अपने ही क्रोमोसोम में एंडो रेप्लिकेशन मतलब अंदर ही अंदर रेप्लिकेशन होने के कारण बनता है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। कहाँ मिलता है, मैंने इसके बारे में बात किया था, ड्रोसोफिला के स्लाइवरी ग्लैंड से मिलता है। ड्रोसोफिला एक तरह का डिप्टेरा है, डिप्टेरा मतलब होता है एक तरह का ग्रुप ऑफ इंसेक्ट होता है।
ठीक है, सारी चीजें हैं। और ये जो डिप्टेरा वाला पॉइंट है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टीलोमेरेज एक तरह का एंजाइम है जो कि हमें देखने को कहाँ मिलता है, हर क्रोमोसोम के ऊपर वाले टीलोमेरिक पॉइंट पे। हर क्रोमोसोम नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे क्रोमोसोम के ऊपर जो एंड पॉइंट होता है ना, जो एंड पॉइंट होता है क्रोमोसोम का, यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे देखने को मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन लिखा हुआ है। और यही टीलोमेरेज एंजाइम बाद में चल के यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सैटेलाइट क्रोमोसोम मिलकर के यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म करते हैं एक तरह का रीजन, इसे कहते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियोसोम नहीं, न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है ये, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है, न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है। और ये न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है फिर बाद में जाकर के राइबोसोम्स को, राइबोसोम्स के लिए आरएनए को। इस क्वेश्चन में जो क्या लिखा है और कुछ मिसिंग बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इज 9, सी एंड ए इज 17%, बी एंड सी 26%। मैंने हमेशा कहा है आपको यहाँ पे मैप डिस्टेंस दिए हुए हैं, सॉरी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज आपको दिया हुआ है यानी रिकॉम्बिनेशन का, आपको यहाँ से मैप डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जितना ज्यादा दूर होगा जीन उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। सबसे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है भाई, तो बी और सी के बीच में हो रहा है। और मैंने हमेशा स्ट्रिक्ट बताया इसका, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज जहाँ दिया रहा है ना, सबसे ज्यादा नंबर जहाँ पे लिखा रहे, हो सकता है यहाँ पे 26 भी लिख सकता था डायरेक्टली, ये 26 है पर परसेंटेज नहीं लिखता, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा जहाँ नंबर लिखा रहे ना सबसे दूर होंगे। देखो बी और सी में सबसे ज्यादा नंबर है 26 है, ए बी में 9 है, सी ए में 17 है, तो यहाँ पे देखो बी ए सी सबसे ज्यादा दूर है, तो ये जो है 26 है। और इस तरफ जो बी ए है, ये देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, बी ए के बीच में कितना है, बी ए के बीच में 9% है, तो यहाँ पे 9% हो गया। और यहाँ पे ए सी के बीच में 17% है, 17 + 9 26 होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा खत्म होता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द वॉइस एंड सॉरी फॉर द माइक गला, ओके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।